तपधारी बेटा करे तपस्या भारी भैया करे तपस्या भारी। शुद्धि बुद्धि अपनी वो खोवे थे। हाँ बैठे तपधारी तपस्या करे तपस्या भारी लाला। दुर्जन संग समय सतसंग करावे समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे। हाँ समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे। समय पे होवे मिलन समय बिछुड़न करवावे। एक दिन रावण ने दशो दिशा जीत लई। एक दिन शीश के कटिए रन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो। एक दिन गोपिका लूटी भीलन ने। समय समय की बात समय को परखत ज्ञानी। भला समय पे निकलती धूप समय पे बरसत पानी। तेरी प्यारी सी सुरतिया माधव दिल में बसी है। तेरी प्यारी सी सुरतिया सवरिया दिल में बसी है। भगवान के भजन के लिए तपस्या के लिए बैठे। प्रभु ने जवाब दिया, हे मैया हम तो से प्रसन्न है, तू हमसे वरदान मांग ले। तो मैया आदिति बोली, अगर आप प्रसन्न हैं, ध्यान देना दादा, तो आप एक चीज दे दें। क्या? नाथ आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए। भगवान बोले, अरे ओ मैया, हमारे जैसो बेटा तो तीनों लोकन में उना है और तू हमें मांग रही है। तो जा, मैं तुझे वरदान देता हूं,
कि अगर मेरे जैसा बेटा नहीं है तो मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। और माताओं एक बात हमेशा याद रखना, अगर एक माँ 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। भगवान नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा एक माँ के घर में जरूर पैदा होगा, अगर एक माँ 3 बातों का ख्याल रखे। पहला, जो मैया गर्भावस्था में है वो सुबह उठ कर के 1 या 2 किलो जौ या गेहूं जो चाकी होती ना मिट्टी की, उससे पीसे सुबह 4 बजे उठ के। अम्मा पीसी है? हाँ, वो तो जो माताएं हैं ना जो 60 साल से ऊपर होंगी, 50 तक होंगी, तब भी उन्होंने पीसी होगी। मेरी दादी बोला करती थी कि सबने ही पीसी। पहले के जमाने में होता था वो पीस लिया जाता था, उतना ही बनाया जाता था, फिर शाम को फिर से पीसा जाता था, फिर रोटियां बनाई जाती थी। तो सुबह उठ के जो माँ 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में चाकी पीसेगी, पहली बात। दूसरा, सुबह उठ कर के 21 या 11 परिक्रमा गाय के लगाए गर्भावस्था में। तीसरा, शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करें। आप सोच रही बड़ा सरल है, तो बता दें जो गर्भावस्था में मैया चाकी घुमाती है, जिस तरीके से चाकी घूमती है उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है। वो जो चाकी के अंदर से आवाज आती है वैसी आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है, उसका असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। दूसरी बात, जो माँ परिक्रमा लगाएगी गाय के, तो गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो एक माँ मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षाने, गोकर्षणी, वैष्णो देवी, हरिद्वार कहीं जा नहीं सकती गर्भावस्था में, तो घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करें, पूर्ण असर होगा। और तीसरी बात, गाय के दूध में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा ज्ञान बुद्धि होती है। तो जो माँ गाय का दूध सेवन करेगी उसका बेटा हो चाहे बेटी बड़ा बलवान, बुद्धिमान और संस्कारी गुणवान पैदा होगा। ऐसा प्रमाण है। मेरी माँ बोलती है कि जब मैं गर्भ में थी तो बोलती है कि गाय का दूध ही सेवन किया और कम से कम 10 भागवत सुनी होंगी गर्भावस्था में। तो ये तो पता नहीं कि कितना असर हुआ कितना नहीं, लेकिन इतना तो हुआ है गाय के दूध का कि भगवान ने मेहर कर रखी है। तो जो माँ गर्भावस्था में गाय का दूध पिएगी उसका बेटा या बेटी बड़ा गुणवान और संस्कारी पैदा होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। और हो सके तो, हो क्या सके करना ही है, वैसे कर नहीं पाओगी। अब सोच रही हो ऐसी कौन सी बात है जो कर नहीं पाएंगी। हाँ, तुम तो सब कुछ कर सकती हो, नारी जो करे सो करे छोड़े नहीं कर पाओगी। वैसे बोलूं हैं, बोल दूं, 9 महीने तक किसी की भी बुराई नहीं करनी, ये नहीं कर पाओगी, पक्का नहीं कर पाओगी। सब कर लो चाहे कितना भी कठिन काम हो। और ये इतनी चालाक के पूरे मोहल्ले की बुराई कर लेंगी, और पूरे मोहल्ले की बुराई करके जब उठेंगी तो ऐसे बोले तेरी कसम जिज्जी हमें कोई मतलब ना, चाहे कोई मरे जी। समझ लो पूरा डाटा ट्रांसफर होएगा। आदत है माताओं की। तो भैया मैया से भगवान बोले कि मैं स्वयं आऊंगा। कहते हैं दादा, श्रोणायाम श्रवणाम द्वादश्याम मुहूर्ते विजिता प्रभुमः सर्वे नक्षत्रांगाम चक्र स्थ जन्मा दक्षिणम। प्रभु ने अविजित मुहूर्त है और श्रावण द्वादशी नक्षत्र बड़ा शुभ है। प्रभु ने दिन के 12 बजे अवतार लिया है मैया अदिति के गर्भ से। एक बात